हेलो एवरीवन, टैली प्राइम रिलीज 5.0 पार्ट 10 की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे GSTR1 रिटर्न अपलोड वीडियो के बारे में। जी हाँ, टैली में जीएसटी पोर्टल कनेक्ट हो चुका है, जिसके जरिए आप टैली से ही रिटर्न अपलोड, डाउनलोड, रिकन्सिलिएशन सारा काम टैली से ही कर पाएंगे। जीएसटी पोर्टल की ज़रूरत नहीं है। तो सारे सिनेरियो को हम लोग एक एक करके समझेंगे और इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें और आपको क्या करना होगा, टैली को जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, इसको डॉक्यूमेंट के थ्रू समझाया जा रहा है। ठीक है, टैली से अगर आपको GSTR1 अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, रिकन्सिलिएशन करना है, तो फर्स्ट टाइम आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके अपना यूज़र नेम पासवर्ड से जीएसटी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर टॉप में जो भी आपका फर्म का नाम दिख रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे और माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से राइट साइड में ऑप्शन कई सारे दिखाई देंगे, जहां पर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा मैनेज एपीआई एक्सेस। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये ऑप्शन नो पे टिक होगा। आप इसको इनेबल एपीआई रिक्वेस्ट यस पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ड्यूरेशन मांगेगा, जो कि 6 आवर्स, 12 आवर्स, 7 डे, 30 डेज। तो यहाँ पर आप 6 आवर्स सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि टैली में जब भी आप यूज़र नेम डाल के लॉगिन करेंगे तो वो जो पासवर्ड यूज़र नेम होगा 6 आवर्स के लिए सेव हो जाएगा, जो कि आज के समय में ई इनवॉइस और ईवी बिल के लिए कॉन्सेप्ट होता है। बस इतना छोटा सा काम करना है, कनेक्शन बिल्ड कर देना है। देन उसके बाद आप टैली से डायरेक्ट वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो जीएसटी पोर्टल से करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कैसे करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आ जाएंगे आप टैली पे। तो जो भी आपकी कंपनी है उस कंपनी को ओपन कर लेंगे और फर्स्ट टाइम आपको इस पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप कंपनी फीचर्स पे जाइए। फीचर्स पे जाने के बाद जीएसटी वाले सेक्शन पे चले जाइए, यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्टेड जीएसटी डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी यूजर नेम डाल देंगे। जो ये यूजर नेम वही पड़ेगा जो आप जीएसटी पोर्टल लॉगिन करते समय डालते हैं। और यहाँ पर आप मोड ऑफ फाइलिंग आपको क्या रखना है, डीएससी या फिर ईवीसी, ये सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर सेव है। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूजर नेम डालेंगे तो एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी डालने के बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर देंगे। सेकंड ऑप्शन कहाँ पर है, सेकंड ऑप्शन आपको गोटू के बगल में एक्सचेंज दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जीएसटी लॉगिन एंड लॉगआउट। तो यहाँ पर क्लिक करके सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देन अभी तो फिलहाल एरर आ गया क्योंकि ये मेरा डमी डाटा है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देंगे और लॉगिन हो जाएगा। और ये लॉगिन 6 आवर्स के लिए टैली में आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर कई सारे सिनेरियो हैं, तो हम लोग एक एक करके सिनेरियो को समझेंगे। तो पहला सिनेरियो क्या है कि GSTR1 अपलोड करना है। तो जो आज के समय में हम लोग करते हैं, जेसन को एक्सपोर्ट करके फिर जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना, एक तो ये प्रोसेस हो गया। सेकेंड, कई बार टैली से जेसन तो एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, बट अपलोड करते समय एरर आता था। तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग जीएसटी पोर्टल का ऑफलाइन टूल का मदद लेते थे। तो ये सारा काम अब टैली से ही होगा, ऑफलाइन टूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई लाइव जीएसटी पोर्टल का एक्सेस नहीं है, ना ही डाटा है, इसलिए हम लोग वीडियो से समझेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी सारे सिनेरियो के वीडियो पड़े हुए हैं। तो पहला सिनेरियो समझते हैं हम लोग कि अपलोड GSTR1 विदाउट एनी रिजेक्शन ऑन पोर्टल। मतलब मान लीजिए आपका डाटा पूरी तरीके से सही है, आप R1 सही है नहीं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग चलेंगे गो टू, आप GSTR1 पे चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको पहले ओपन करके दिखाया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स अपलोड करने से पहले जो अभी हम लोग नॉर्मल स्टेप को फॉलो करते हैं कि पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और या अनसर्टन ट्रांजेक्शन में कोई भी एरर या फिर मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऑल
रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल जीएसटीएन है तो हम एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे और पर्टिकुलर उस पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पीरियड का आपको रिटर्न अपलोड करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडी फॉर अपलोड 28 और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन 0 दिखाई दे रहा है, मतलब डाटा पूरी तरीके से सही है। और लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी नो एक्टिविटी फाउंड, क्योंकि अभी हमने जीएसटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, ठीक है। तो एक बार डाटा को क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक करने के बाद हम यहाँ पर एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे। एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड जीएसटी रिटर्न। क्या मिलेगा? अपलोड जीएसटी रिटर्न। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी वो सारी एंट्रीज आ जाएंगी जो उस पर्टिकुलर मंथ में है। टोटल काउंट 21, समरी काउंट 3। देन आपको बस यहाँ पर सिंपल सा सेंड बटन पे क्लिक कर देना। और डू यू वांट जनरेट अपलोड GSTR1? यस। और ओटीपी जाएगा फर्स्ट ना, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। तो विद इन अ सेकेंड, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर आपका GSTR1 अपलोड हो जाएगा जीएसटी पोर्टल से थ्रू टैली। तब पोर्टल पे जाके लॉगिन करके अपलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टैली से कर पा रहे हैं और जो भी एक्टिविटी है GSTR1 में आपकी अपलोड हो गई। तो ये था एक सिंपल सा फर्स्ट सिनेरियो कि अगर आपका R1 पूरी तरीके से सही है, एंट्री सही है, तो आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अब समझते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि GSTR1 को अपलोड करते समय आपको कोई एरर फेस करने को मिल गया, तो उस चीज को हम लोग कैसे सही करेंगे, है ना, जो कि पहले हम लोग जीएसटी ऑफलाइन टूल की मदद से देखते थे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो अगेन हम GSTR1 पे आ जाएंगे। पर्टिकुलर मंथ जो भी आप फाइल करना चाहते हैं मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब एक तरीके से, एक मिनट, एक तरीके से अपलोड करते समय आपने सारा चीज क्रॉस चेक कर लिया, कोई भी एरर मिसमैच नहीं है ना। उसके बाद जैसे ही आप अपलोड करेंगे समरी आ जाएगी एंड सेंड। ठीक है, यस कर देंगे तो देखिए कोई भी ओटीपी नहीं मांगा क्योंकि 6 आवर्स के लिए सेव हो गया। और यहाँ पर एक एरर देखने को मिल गया कि अपलोड वाज कंप्लीटेड विथ सम एरर फॉर दिस कंपनी, मतलब अपलोड हो गया है लेकिन अपलोड करते समय आपकी कुछ डाटा या फिर कुछ एंट्रीज में एरर आ गई है, जिसको हम लोग पहले ऑफलाइन टूल की मदद से देखते थे। अब टैली ही आपको बताएगा कि किस वजह से आपका ये जेसन या फिर डायरेक्ट जो R1 अपलोड कर रहे थे क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या क्या है, रिफर टू GSTR1 ना। तो इस पे चलिए, तो कई जगह है देखने का, तो आप डायरेक्ट GSTR1 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजेक्टेड बाय GST पोर्टल टू बी अपलोडेड। जो भी एंट्री में सम एरर्स होंगे तो यहाँ पर वो एंट्री आपको इस बकेट में दिखाई देगी। ठीक है, इस पे जब आप एंटर करेंगे तो क्या वो एरर है, किस वजह से वो एंट्री अपलोड नहीं हुई, GSTN इनएक्टिव है या फिर आपने HSN नंबर गलत डाला। कई बार क्या होता है कि GSTR अपलोड तो कर रहे हैं बट सामने वाली का GST नंबर कुछ समय के लिए या फिर सस्पेंड हो गया है, हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी एरर आते थे। तो वो एरर आपको यहीं से मिल जाएगा और यहीं से उस एरर को आप सिंपली क्लिक करके, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, उस पार्टी के लेजर पे जाएंगे और उस समय के लिए, क्योंकि ये पहले रेगुलर था, उस समय के लिए GST इसका सस्पेंड है या फिर डीएक्टिवेट है, तो वो इफेक्टिव डेट डाल के, क्योंकि हमें तो रिटर्न अपलोड करना है ना, तो उस एंट्री को अनरजिस्टर्ड के रूप में दिखा के इसको सेव करके सॉल्व कर देंगे। देन सॉल्व हो गया एरर। उसके बाद HSN नंबर का एरर देख सकते हैं आप, इनवैलिड एज पर टर्नओवर। तो उस एंट्री को ओपन करेंगे, HSN नंबर जो भी गड़बड़ है, जैसे आज के समय में क्या है, ई इनवॉइसिंग और ईवी बिल के लिए यहाँ पर F12 की मदद से इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। हालांकि ये काफ़ी टैली में यस रहता है और ये ऑप्शन क्या है भी आप समझेंगे, तो जिसको यहाँ से यस कर लेंगे।
इसको यूज करने से क्या होगा, जो अमाउंट के बाद जब आप एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलता है आपको, राइट। तो जैसे आज के समय में क्या है कि अगर आप ई वे बिल या फिर इनवॉइसिंग करते हैं तो मिनिमम HSN कोड 6 या फिर 8 डिजिट का होना चाहिए, है ना। 6 डिजिट के अंदर नहीं है तो ई वे बिल इनवॉइसिंग नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या हुई कि इस आइटम के अंदर जो HSN नंबर पड़ा है वो पड़ा है 8 डिजिट का, ठीक है। और एंट्री करते समय यूजर ने इसको ओवर कर दिया है 4 डिजिट, इस वजह से ये एंट्री अपलोड नहीं हुई। क्योंकि पहला आप देख रहे हैं एज पर मास्टर है कि जो इसके अंदर है, और सेकंड वाले में स्पेसिफाइड डिटेल है यार, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे एज पर मास्टर, ताकि जो इस आइटम के अंदर है वो ऑटोमेटिक HSN पिक हो जाए। तो देखिए HSN नंबर आ गया जो हमारा 8 या फिर 6 डिजिट का होगा। सेव करेंगे, एरर सॉल्व। उसके बाद वो एंट्री हमारी अनसेटल ट्रांजेक्शन भी चली जाएगी, और इस पे क्लिक करके मास्टर, इस पे क्लिक करेंगे और एंट्री को टॉगल कर देंगे, मास्टर टू ट्रांजेक्शन कर देंगे, क्योंकि मैंने ओवरराइड किया है। आप देख सकते हैं कि आप अपना, आपके हिसाब से कौन सा ट्रांजेक्शन मतलब इंफॉर्मेशन सही है, उसको चेक करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे, एंट्री सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उस एरर को सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से अपलोड नहीं हुआ, ठीक। देन सॉल्व करने के बाद आपको अगेन क्या करना है, ठीक है, रेडी फॉर अपलोड 1। अगेन क्या करना है, एक्सचेंज पे जाना है, अपलोड करना है और सेंड बटन पे क्लिक कर देना। तो आप टैली में ही रह के उस एरर को फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे और अगेन री अपलोड करेंगे तो सक्सेसफुली वो रिटर्न अपलोड हो जाएगी। तो ये था आपका सेकेंड सिनेरियो, ठीक है। चलिए थर्ड सिनेरियो समझते हैं। थर्ड सिनेरियो है हमारा अपलोड के समय ज्यादा समय लेना, या फिर अपलोड होते होते टैली बंद हो जाना, या फिर रिटर्न बंद हो जाना। ये कारण, अब ये कारण क्यों हो सकता है, ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपका प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हुआ उस समय अपलोड करते समय, या फिर GST पोर्टल का सर्वर डाउन है जिसकी वजह से वो चीज नहीं हो पाई। तो उस केस में क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। तो अगेन GSTR 1 पे जाएंगे, पर्टिकुलर मंथ को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जून मंथ। ओवरलोड सब कुछ सही है, एक्सचेंज और अपलोड, ठीक है, सारी एंट्रीज आ गई। सेंड बटन पे क्लिक किया एंड यस पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ समय लिया, ये होल्ड हो गया और एक एरर आ गया कि आपका अपलोड प्रोग्रेस नहीं है, कुछ सम एरर्स आ चुके हैं, है ना। तो ये एरर क्यों आया, जैसा कि मैंने अभी कहा, ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर GST का जो सर्वर पोर्टल है वो डाउन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में 5 या फिर 10 मिनट बाद आप उस चीज को दोबारा से करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और अपलोड करेंगे, है ना। तो कहाँ से करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर देखिए आपको गाइड कर रहा है कि ऑल्ट जेड करना है, एक्सचेंज करना है, रिफ्रेश GST स्टेटस पे जाना है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप जब वापस आएंगे ना R1 में, तो आपको टॉप में एक क्या कहते हैं, हाईलाइट्स दिखेगा कि आपका अपलोड पेंडिंग है ना, ड्यू टू सम रीजन ना। तो इसको दोबारा से कुछ समय बाद आपको इस ऑप्शन पे जाके GST को रिफ्रेश करना है, ताकि वो पूरी तरीके से अपलोड हो जाए। तो एक तो आपको यहाँ पर एक जानकारी प्रोवाइड करेगा, इंडिकेट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर राइट में देखिए एक बेल आइकन का ऑप्शन दिख रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है ना, आप देख सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर इस एंट्री को ड्रिल डाउन करके, मतलब एंटर करके भी आप उस पर्टिकुलर एंट्री को जो कि अपलोड नहीं हुई है उसको सिलेक्ट करके रिफ्रेश कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। या फिर एक्सचेंज पे जाके आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिफ्रेश GSTR, एक मिनट, रिफ्रेश GST स्टेटस ना। आप इस पे भी जाके क्लिक करके उस पर्टिकुलर एंट्री को सिलेक्ट करेंगे, जो भी एंट्रीज होंगी, रिफ्रेश एंड कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने रिफ्रेश किया और वो रिटर्न अपलोड हो गई। तो इस तरह का भी सिनेरियो आप मैनेज कर पाएंगे टैली में। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट वीडियो, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये क्या चीज है।
ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि क्वारएमपी स्कीम में है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में। तो उस स्कीम में क्या होता है कि मंथली आपको B2B इनवॉइस अपलोड करना जरूरी होता है, और जैसे ही एक क्वार्टर कंप्लीट होता है तो आपको ऑल B2C पर्टिकुलर मंथ का पूरा कंप्लीट रिटर्न अपलोड करना पड़ता है। तो उस तरह के भी कस्टमर इस चीज को मैनेज कर पाएंगे, IFF की फैसिलिटी को यूज कर पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो ये कंपनी है जो कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में है। हम जाएंगे GSTR1 पे। तो GSTR1 पे जाने के बाद कंपनी के सेलेक्ट कर लेंगे पर्टिकुलर जो हमारी कंपनी है, और आप मंथ देख सकते हैं अप्रैल से लेके जून, Q1 सिलेक्टेड है। अब एक्सचेंज पे जाएंगे, अपलोड करेंगे। मान लीजिए अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है अप्रैल से लेके जून दिख रहा है। आप बैठे हैं अप्रैल मंथ में, ठीक है, तो आपको अप्रैल मंथ का B2B इनवॉइसेस अपलोड करना है, ना कि B2C ना। क्वारएमपी स्कीम में यही होता है। तो आप देख सकते हैं वाउचर काउंट 22, समरी काउंट 4 दिख रहा है। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा F12 करके, कंसिडर रिपोर्ट पीरियड इंस्टेड ऑफ रिटर्न फाइलिंग पीरियड फॉर ऑनलाइन अपलोड। हम टैली को बता देंगे कि ये हमारा क्वारएमपी स्कीम में आता है, तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो टैली आपको अलाउ करेगा मंथ वाइज B2B अपलोड करने में। यस कर दिया। अब पीरियड ले लेंगे पर्टिकुलर मंथ, सपोज हम अप्रैल मंथ में है तो अप्रैल मंथ लिया। यहाँ पर सारी B2B इनवॉइसेस आ जाएंगी हमारी, है ना। इसको सेंड करेंगे एंड अपलोड हो जाएगा। ठीक, अगेन OTP, अगर 6 आवर के बाद अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, OTP पासवर्ड डालेंगे, अपलोड। इसके बाद जस्ट मान लीजिए अब मई मंथ आ गया तो फिर से आप मई मंथ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अगेन वही सेम प्रोसेस करना है, सेंड कर देना है, तो आपका B2B मई मंथ का भी चला जाएगा। एंड अगेन फिर जून मंथ, तो दोनों ऑप्शन है, या तो पर्टिकुलर जून का B2B अपलोड कर दीजिए, या फिर अप्रैल से लेके जून पूरा एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। तो जून मंथ का आपका B2B और B2C सारा इनवॉइस आ गया, प्लस अप्रैल मई का जो B2C और समरी HSN डॉक्यूमेंट समरी था वो सब कुछ इंक्लूड हो गया, है ना। तो एक साथ भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, लेंगे और सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से क्वारएमपी स्कीम वाले भी अपना मंथ वाइज B2B IFF के जरिए और कंप्लीट क्वार्टरली रिटर्न को टैली से ही अपलोड कर पाएंगे। तो ये था फोर्थ सिनेरियो, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी। एंड नाउ हम समझते हैं कि अगर हमें GSTR3 भी अपलोड करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो सेम प्रोसेस है R1 की ही तरह। तो चलिए GSTR3 भी देखते हैं। तो ऑफकोर्स 3B अपलोड करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, जो कि सिंपल बेसिक रूल है हमारा। पर्टिकुलर मंथ देख लीजिए, पर्टिकुलर मंथ में आपका कोई एंट्री अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन में नहीं है, ये क्रॉस चेक कर लिए, है ना। सारी एक्टिविटी को क्रॉस चेक करने के बाद जाहिर सी बात है तब जाके आप उसको अपलोड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ चेक कर लिया। एंड अगेन हम जाएंगे एक्सचेंज, अपलोड GST रिटर्न, और वहीं से हम इसको सेंड करेंगे तो हमारा GSTR3B भी डायरेक्ट टैली से अपलोड हो जाएगा। तो ये था, देखिए ये हमारा कंप्लीट अपलोड GSTR3B हो गया। ठीक है, लास्ट GST एक्टिविटी भी हमारा डेट टाइम क्या हो गया, एक्टिविटी ट्रैक हो गई। तो ये था कंप्लीट रिटर्न अपलोड के ऊपर वीडियो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी ऐड नहीं की गई है जो अपलोड करते समय आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सारी सिनेरियो को ऐड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है रिटर्न डाउनलोड। ठीक है, तो रिटर्न डाउनलोड कैसे करेंगे उसका प्रोसेस हम लोग समझेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।